डी चौक पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान को अदालत ने रिहा किया। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत से निकलते ही दोबारा धर लिया। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की वार्निंग पर पहले मुल्जिमान को अदालत में पेश किया था। दोबारा गिरफ्तारी के दौरान सड़क पर खवातीन की चीखों पुकार, अपने प्यारों को पुलिस एहलकारों से छुड़ाने की कोशिश। इससे पहले मामले से जुड़े एक और केस में अदालत ने गिरफ्तार 38 मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वार्निंग दी थी कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा देंगे। वकील सफाई ने अदालत को बताया था कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया था। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की कोई शर्त नहीं, मुज़ाकरात जामे और गैर मशरूत हों। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत, ये भी कहा दिया कि तहरीक इंसाफ ने शराइत नहीं रखी, सिर्फ मुतालबात रखे हैं। मुज़ाकरात उन्हीं मुतालबात पर होंगे, जो कुछ हो रहा है उसे रुकना चाहिए। सियासी मसाइल का सियासी हल निकालना ज़रूरी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील। कहा, बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी बात नहीं। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। वो खुद मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक मरतबा फिर असलहा लेकर निकलने की धमकी। कहा, विफाकी वज़रा निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं, अगली बार हम भी अमन वाली बात नहीं करेंगे। अली अमीन ने कहा कि बानी पीटीआई को खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का राग छोड़ दें। हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। फिर जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है, दिखाएंगे कि किस में कितना दम है, किस में कितनी जमामर्दी है। एबटाबाद में तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए हकीकी आज़ादी और जुनून को दबाने वाले फिरौन का अंजाम पढ़ लें। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। एक बयान में कहा, 9 मई और 26 नवंबर मुल्की तारीख के स्याह तरीन दिन है। बानी पीटीआई को कभी अवाम की जानो माल की परवाह नहीं रही। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद कर देंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात मुफाहिमत हो गए। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। अगर इतवार को छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक कानून साजी पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत। ज़राए का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक कानून समेत 8 बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भेज दी। JUI फे के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के कहने पर फैटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं, फैटफ की पार्लियामेंट है। हाफिज अब्दुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का रद्द अमल। कहा, सदर पाकिस्तान ने बिल पर कानूनी और आइनी एतराज़ात लगाए। एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्याल आराई के बराबर है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तसी भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के साथ धोखा नहीं, हाथ हो गया, बहुत ज्यादती की गई। ANP के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में और बानी पीटीआई में कोई फर्क नहीं। बानी पीटीआई भी वादे करके धोखा करते थे, अब हुकूमत पर यकीन कौन करेगा। इस सवाल पर कि क्या मौलाना फजल रहमान के साथ सदर जरदारी ने धोखा किया, एमल वली खान ने कहा, धोखा तो सिस्टम कर रहा है। जरदारी साहब तो कुर्सी पर बैठे हैं, उसने जरदारी साहब को इस्तेमाल किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले उनकी रिहाई से मुताल्लिक भी फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के नुमाइंदे शरीक। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए मौक़े की सरजमीन करार दे दिया। कहा, चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। कारोबारी मौक़े से फ़ायदा उठाने का ये बेहतरीन वक्त है। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन और नो प्लास्टिक की मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगझू के नायब गवर्नर से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है। पंजाब के अवाम को दौरा चीन के समराज से मुस्तफ़ीद करने का आज़म। ग्वांगझू के नायब गवर्नर ने कहा, अवाम की खिदमत और फलाह व बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। चीन में मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। मदारिस तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। 15 में से 10 वफाक हाय मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्ती के लिए काम जारी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। सिंध में ज़मीनों पर कब्ज़ों की 3 साल से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आर्मी चीफ का डंडा चला है तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा हनीफ गौहर का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सिंध में मुबैना सिस्टम के खिलाफ एक्शन शुरू होने का एतराफ़। कहा, सिंध की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स दरअसल इंक्रोचमेंट फोर्स है जो ज़मीनों पर कब्जे करती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आपने बात की, 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। आपके खत से पहले ही ये आपको ज़ाती तौर पर शेयर कर चुके थे। आपकी तजावीज़ को पहले भी ज़ेर गौर लाए और कल के खत वाली तजावीज़ भी देखेंगे। आइंदा भी आप अपनी तजावीज़ रूल्स कमेटी को दे सकते हैं। मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ मुत्तहदा एक्शन कमेटी का मरी में एहतजाज। झीका गली बाजार की रीमॉडलिंग और मॉल रोड पर सेक्शन 4 खत्म करने का मुतालबा। मरी में दफ़ा 144 नाफिज, पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाज में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हुकूमत अपना प्लान हमारी इमारतें गिरा कर हासिल नहीं कर सकती। हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो फिर हक़ लेना भी जानते हैं। बदकिस्मती है कि ये हुकूमत आईनी तरमीम भी रात के अंधेरों में कर रही है। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख। जनूबी अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुका। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज है। गुज़िश्ता रोज़ ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ICC T20 वर्ल्ड कप खेले थे। PCB का आमिर और इमाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि PTI हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, सिर्फ उन्हें नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके हैं। कहा, नून लीग की हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रही है, खिलाड़ियों के लिए मुलाजमतों में कोटा मख्तस कराएंगे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज के दौरान जाबाहक कारकुनों के मामले पर वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनंदा बैरिस्टर गौहर को भी पेश होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त में 12 जाबाहक कारकुनों, 38 जख्मी और 139 लापता कारकुनों के नाम दिए हैं। 9 मई को कलमा चौक लाहौर में कंटेनर जलाने के मुकदमे में रुपोश असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद समेत 8 PTI रहनुमा इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रुपोश हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तुर्क सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशन से इस्तांबुल में मुलाकात। तफरी और सयाहत के शोबे में ताउन और मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशंस के दरमियान वर्किंग ग्रुप बनाने और फोकल पर्सन नामजद करने पर भी इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुश्तरका प्रोडक्शन से दोनों ममालिक की सकाफतों का तबादला होगा। मीडिया ताउन से अवामी सतह पर रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल HIV के 1147 केसेस रिपोर्ट। सूबे में HIV केसेस की मजमूई तादाद 8356 हो गई। एड्स का सबब बनने वाले वायरस की मुंतकली की वजूहात में गैर महफूज जिनसी ताल्लुक सर फहरिस्त। आलूदा या इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का इस्तेमाल HIV की मुंतकली की दूसरी बड़ी वजह। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के आदाद शुमार के मुताबिक 5126 मरीजों में जिनसी ताल्लुक, 1102 मरीजों में गैर महफूज सिरिंजेस के इस्तेमाल और 818 मरीजों में गैर महफूज खून लगाने से वायरस मुंतकिल हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फैसल वाडा को अच्छा एंटरटेनर करार दे दिया। एक्सपो सेंटर कराची में जारी कुतुब मेले में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैसल वाडा हमेशा हेडलाइन में रहते हैं। अगर आपको मजा लेना है तो फैसल वाडा को सुने। वो खुद फैसल वाडा के प्रोग्राम देखते हैं। कुतुब मेले से मुतालिक बोले, नई नस्ल को किताब दोस्त बनना पड़ेगा। बच्चे सियासी किताब ना ही पढ़ें तो बेहतर है। जिला कुरम में अमन व अमान से मुतालिक ग्रैंड अमन जिरगे के साथ फरीकैन के मुज़ाकरात जारी। कोहाट में हफ्ते को भी किसी हतमी फैसले का ऐलान ना हो सका। जिरगे में रास्ते खोलने और महफूज बनाने समेत मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली बातचीत। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद। खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, अद्वियात, गैस खत्म होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। पानी के तालाब जम गए। खुश्क सर्दी से सीने की बीमारियों में इजाफा। कोयटा में शहरियों की सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। होटल और तनूर मालिकान LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में यखबस्ता हवाओं से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू और अस्तोर में -11 रिकॉर्ड। सिंध में भी शदीद सर्दी। मिट्टी में 2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्द आलूद सर्द हवाओं का राज। पंजाब में शदीद सर्दी के साथ स्मॉग। स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मॉग क्लीन टावर की लाहौर के इलाके महमूद बूटी में तनसीब का अमल जारी। तर्जुमान महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक स्मॉग क्लीन टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। टावर हवा से जहरीले ज़र्रात साफ करने की सलाहियत रखता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग क्लीन टावर पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल साबित होगा। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आमिर नवाज बड़ाइश दोबारा सदर मुंतखब। काजिम हुसैन महसर नायब सदर, रहमान कुराई जनरल सेक्रेटरी और इमरान अजीज जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात के बाद जीत का जश्न मनाने के दौरान हवाई फायरिंग। कमिश्नर ने FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया।
चीफ कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट जमील नासिर ने बताया कि 14 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद से दाखिल होने वाली गुड्स डिक्लेरेशन को सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट भेजा जाएगा। कस्टम्स हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम महकमा कस्टम्स में इस्लाहात का हिस्सा है। मुल्क में जालसाज नित नए तरीकों से अवाम को लूट रहे हैं। अवाम माली मामलात में एहतियात करें। नैब ने वार्निंग जारी कर दी। अवाम से अपील में कहा, एहतियात पछतावे से बेहतर है, बाखबर रहें और महफूज रहें। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम्स की फाइलें ना खरीदें। ATM ब्लॉक कार्ड होने की जाली खबरें पैगामात को नज़रअंदाज करें। सरमायाकारी के बदलते बड़े इनाम और क्रिप्टो करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ्रॉड से भी मोहतात रहने की हिदायत। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। तुलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हैं। कराची के माड़ी में IT ट्रेनिंग प्रोग्राम बनो काबिल के लिए दाखिला टेस्ट। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, 48,000 नौजवानों को तरबियत दे चुके, हज़ारों तुलबा और तालिबात को पढ़ाने का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। कराची में 7वें 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में जारी फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने किया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुशायरे और सकाफती सेशंस होंगे। फेस्टिवल में खुसूसी स्टॉल्स के जरिए सिंध की सकाफत, किताबों, रिवायती दस्तकारी, फनपारों और दीगर फ़नून की नुमाइश भी की जा रही है। जनूबी कोरिया में 6 घंटे का मार्शल लॉ लगाने पर सदर का मुवाखज़ा। पार्लियामेंट में तहरीक 2/3 अक्सरियत से कामयाब। पार्लियामेंट के बाहर अवाम का जश्न। माफ़ी मांगने के बावजूद सदर यौन सुख बच ना पाए। ओहदे पर बरकरार लेकिन बेइख्तियार कर दिया गया। कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। आईनी अदालत सदर यौन की तकदीर का फैसला करेगी। अगर यौन को माजूल किया गया या वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो 60 रोज़ में सदारती इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। शाम के साहिली शहर लाज़किया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 10 जंगजू जाँ बहक। साहिली पट्टी पर एमरजेंसी नाफिज। इसराइली फ़ौज के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले। कनीतरा शहर में पेशकदमी अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। इसराइली हमलों को इमदादी सरगर्मियों में रुकावट और खौफ का सबब करार दे दिया। रूसी अड्डों से फ़ौजी साजो सामान की मुंतकली की इत्तलात। शामी ज़राए के मुताबिक रूस शुमाली शाम में फ्रंट लाइन से फ़ौज पीछे हटा रहा है, अपनी फ़ौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शाम में तुर्की के सफारत खाने ने 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। अमरीकी जनरल माइकल करेला का शाम की सूरत हाल, इलाकाई ख़तरात पर इसराइली हुकाम से तबादला ख्याल। गज़ा में इसराइली हमले जारी। पिछले 24 घंटों में दीर अल बलाह के मेयर समेत मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हैतुत तहरीर अल शाम मलेशिया समेत दीगर बागियों से राबते में हैं। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। उर्दन में मीडिया से गुफ्तगू में ब्लिंकन ने कहा, गज़ा में जंगबंदी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। उर्दन में अरब राबता कमेटी का इजलास। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, लबनान, कतर, इमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा शरीक। शाम में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने और तमाम तबका फ़िगर पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील पर जोर। मकबूजा गोलान को शाम का अटूट अंग करार दिया। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल शरा का कहना है कि शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। फ़लस्तीन के बाद लबनान और शाम पर जारी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे। हुकूमत बरतानिया से फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने और इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला आज से मलेशिया में सजेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम्स भी आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच से एक रोज़ कबल विमेन खिलाड़ियों की नेट पर बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और भारत की विमेन अंडर 19 टीम्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार को दिन 11 बजे शुरू होगा।
कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 4 का रंगारंग आगाज। गवर्नर सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा वो लीग में कराची नाइट समेत तमाम टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीब बता रही है कि शहर रोशनियों की जानिब बढ़ रहा है। इवेंट के पहले मुकाबले में DHA दबंग्स और क्लिफ्टन पॉपुलर आमने सामने। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और लाखों का ड्रामा, करोड़ों की गारंटी कौन दे रहा है? मिलिए अदाकार काशिफ महमूद से प्रोग्राम हंसना बना है में और जानिए उन्होंने अपनी जिंदगी में ड्रामा बनाने के लिए क्या कुछ खोया। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।